दिया था, एकदम से बर्बाद करके रख दिया था। विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियाँ इस महामारी को लेकर कुछ नहीं कर पा रही थी। बड़े बड़े वैज्ञानिक इसकी दवाई के पीछे पागल हो गए थे। लेकिन जहाँ तक मुझे याद आता है कि 2021 तक इसकी दवाई आ गई। इसकी दवाई आ गई थी। ऐसे ही मुझे याद आता है कि जब कोरोना वायरस आया था इस दुनिया में, उसके बाद इसने एक एक करके एक एक कंट्री को एकदम से बर्बाद कर दिया था। जब इसने इंडिया को बर्बाद करना चालू किया, तब भारत सरकार ने एक नियम निकाला था कि हमें हमेशा अपने मुंह पर एक मास्क पहनकर निकलना होगा, और अगर हम इस मास्क के बिना निकलेंगे तो हमें 6 महीने जेल के चक्कर काटने होते हैं। यह चीज़, मास्क एक ऐसी चीज़ है जो हमें तब भी पहननी पड़ती थी अभी भी पहननी पड़ती है, क्योंकि तब वो हमारी मजबूरी थी, क्योंकि वह कोरोना वायरस का समय था। तब अगर हम नहीं निकलते मास्क पहनकर, तब हम अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे होते। लेकिन अब हमारी मजबूरी भी है, और ऊपर से हमारा ही कर्म का फल भी है। क्यों? क्योंकि हमने लाखों की संख्या में पेड़ काटे, इतने पेड़ काटे। अब पेड़ों का काम क्या होता है? हवा को शुद्ध कर देना, प्रदूषण कम कर देना। प्रदूषण यह ऐसी चीज़ है जो जगह जगह से निकलती है, जैसे कि गाड़ियाँ हम जब छोटे थे, हमारे पुराने समय में हमने गाड़ियों का कितना इस्तेमाल किया। गाड़ियाँ क्या यूज करती हैं? क्या कोई बता सकता है? गाड़ियाँ पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करती हैं। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों में डाले जाते हैं, वह उसका इंजन चलाता है और उसका काला धुआं उसके साइलेंसर से पीछे से निकाला जाता है, जो हमारी धरती माता में छोड़ दिया जाता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हमने जंगल काट के ऊंची इमारतें खड़ी कर दी, फैक्ट्रियाँ खड़ी कर दी। फैक्ट्रियाँ हमने खड़ी की किस लिए? सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए, अपनी चीज़ें बनाने के लिए। फैक्ट्रियाँ, उनके ऊपर जो काला धुआं जहाँ से निकाला जाता है, वहाँ से इतना प्रदूषण फैला है, और तो और नीचे से भी वह नदियों में सारा अपना कचरा फेंक दिया करते थे। यह बहुत ही गलत चीज़ थी, बहुत गलत। इसका आज हमें फल सहना पड़ रहा है। आज आप देख ही सकते हैं, आज हम बिना ऑक्सीजन मास्क के निकलते हैं तो कितना खतरा, हम अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। हमने प्रकृति से इतना खिलवाड़ किया, बड़े बड़े जंगल काट दिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ और इमारतें खड़ी कर दी। जंगल काट कर हमने जो इमारतें खड़ी की, उस इमारतों में एक घर में एक एसी लगा हुआ था। एसी एक ऐसी चीज़ है जो हमें आगे से ठंडा कर सकती है, लेकिन पीछे से हमारी धरती माता को खूब गर्म हवा देती है। एसी के 2 हिस्से होते हैं, ठंडे करने वाला हिस्सा और एक गर्म करने वाला हिस्सा। गर्म करने वाला हिस्सा हमने धरती की तरफ रखा, ठंडा करने वाला हिस्सा हमने अपने लिए रखा। ठंडा करने वाला हिस्सा तो हमने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जो गर्म करने वाला हिस्सा है, इसकी वजह से आज विश्व का तापमान कितना ऊंचा पहुंच चुका है। आजकल तो सामान्य तापमान भी 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। 50 डिग्री। हम जब छोटे थे, तब हमने इतनी छोटी छोटी दूरियां तय करने के लिए भी अपने गाड़ियों का इस्तेमाल किया, जबकि हमारे पास साइकिल भी थी। अब
तो गर्मी इतनी उसकी वजह से बढ़ चुकी है कि अब ये देख ही सकते हैं आप कि यह पौधा कितना सूख चुका है। पौधे में जान ही नहीं बची। पौधे की पत्तियां ने अपना जान खो दी है, यह आप देख सकते हैं। और जब हम छोटे थे तब हम क्या देखते थे इधर उधर, यह हरे भरे पौधे, यह छोटे छोटी पत्तियां हरी भरी, यह तो अब देखने को ही नहीं मिलती। हम अपनी युवा पीढ़ी को यह भी नहीं जानती, हमारी युवा पीढ़ी यह भी नहीं जानती कि जंगल क्या होते हैं, पेड़ क्या होते हैं, जानवरों का घर कहाँ होता है। किसी को आजकल के ज़माने में यह पता ही नहीं है। किस लिए? क्योंकि हमने वो सब कुछ काट दिया, सब कुछ हमने ख़त्म कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा इंसानों ने इस धरती पर प्रकृति के लिए। बड़े बड़े समुंदर, नदियाँ गंदी कर दी। अब तो युवा पीढ़ी को यह भी नहीं पता कि सफ़ेद नदी किधर देखी जाती है। आज तो सिर्फ काले पानी के झरने ही दिखते हैं। समझो लोग, किसी को कुछ आइडिया ही नहीं है। हमने बिजली इतनी बर्बाद की, पेट्रोल बर्बाद किया, डीजल बर्बाद किया, पेड़ काटे, प्रदूषण किया। यह ऑक्सीजन मास्क आज लेकर चलना पड़ रहा है। कितना अफसोस होता है। अगर हमने वह सब नहीं किया होता तो आज मैं कितना कुशलपूर्वक जीवन बिता रहा होता, इधर उधर मस्त घूमता। लेकिन अब मुझे यह सहना पड़ता है। सहना पड़ रहा है। सब कुछ नहीं बचा इस धरती पर रहने के लिए। जो बचा है क्या ही बताएं। अब धरती में तो पानी तो की मात्रा तो इतनी कम हो गई है कि इतने से पानी के लिए भी अब हमें इतना इधर उधर घूमना पड़ता है। हमने अपने पुराने समय में इतना पानी बर्बाद किया कि अब हमें उसका फल सहना पड़ रहा है। इतना पानी पाने के लिए भी इतना पैसा देना होता है, लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, फिर जाके आधे का भी आधा पानी मिलता है। तो हमें यह समझना चाहिए कि हमने प्रकृति को कितना बर्बाद किया, उससे खिलवाड़ किया। अब प्रकृति हमसे खिलवाड़ कर रही है। गर्मी के बढ़ते के कारण अब बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ भी पानी बन जा रहे हैं। अंटार्कटिका नामक देश तो अब बचा ही नहीं। समझो। मेरा आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी अब इस धरती पर बचा है उसको ढंग से यूज़ करें। जो पेड़, पेट्रोल, डीजल, पानी बचा है उसका बर्बादी ना करें, क्योंकि आने वाली युवा पीढ़ी को बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। समझिए। घर में रहिए और घर में रहिए। धन्यवाद।